इस लेक्चर में हम एक दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जो कि एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का ही हिस्सा है और वो एक्सपोर्ट या फिर कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है एडोबी मीडिया एनकोडर। जैसे कि एनकोडर का नाम आपने हमारे पहले पिछले कुछ लेक्चर्स में भी सुना हो, मे बी स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में। तो एनकोडर से मतलब ही यही है कि आपने उसको, उस जो आपकी फाइल है जो एक्सपोर्ट आप करेंगे उसको आप एनकोड कर रहे हैं, यानी कि आप उसको डिफरेंट किसी फॉर्मेट, डिफरेंट किसी कंप्रेशन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एनकोडर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको दो तीन जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप प्रीमियर में एडिट कर रहे हैं, आपने एक सीक्वेंस रेडी कर लिया है और आप चाहते हैं कि आप फर्दर दूसरे सीक्वेंस पे काम स्टार्ट कर दें और साथ साथ अपना पहला फाइनल किया हुआ सीक्वेंस आप एक्सपोर्ट भी कर लें, तो आप एनकोडर की मदद से उसको एनकोडर पे एक्सपोर्ट लगा के प्रीमियर में दोबारा काम कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर आफ्टर इफेक्ट भी आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको भी आप इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साथ में आप प्रीमियर की फाइल्स भी कर सकते हैं और आप बैक एंड पे अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका सिस्टम जो हो वो काफ़ी बेहतर हो और उसकी सारी प्रोसेसिंग स्पीड, रैम, वीजीए वगैरह सारा कंबाइनली बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हो, जिसको इसका इम्पैक्ट आपके काम पे ना पड़े। एक और फ़ायदा इसका ये भी हो सकता है कि आपने अपना सारा काम रेडी कर लिया, आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, आपने एक साथ ही इनको एनकोडर में डाला और आपने उनको सेटिंग्स दे के, जहाँ पर पाथ दे के, जहाँ पर आपने एक्सपोर्ट करना है और आपने उसको एक्सपोर्ट पे लगाया। आपको बारी-बारी अपनी फाइल्स को एक्सपोर्ट करने की या फिर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा आप फाइल ऐड करके आप उसको एक्सपोर्ट पे लगा के छोड़ सकते हैं और बैक एंड पे वो खुद ही काम करेगा, सारी फाइल्स एक्सपोर्ट कर देगा। फर्दर आप चाहें तो इसमें अपनी फाइल्स को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइल्स हैं जिनका फॉर्मेट ही आपने चेंज करना हो, जिनका कंप्रेशन ही आपने चेंज करना हो, वो आप इसको एज अ बैच डाल के भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको एक एक फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्रॉपर लिस्ट डालेंगे, आप उसको पाथ देंगे, आप उसको सेटिंग देंगे और एक क्लिक पे ये सारी फाइल्स को कन्वर्ट कर देगा। और इसके अलावा आप अगर चाहें तो अपनी प्रॉक्सी एडिटिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रॉक्सी एडिटिंग क्या होता है कि अगर आपके पास एक फ़ाइल है जो कि जिसकी रेज़ोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो बहुत हेवी है, इतनी ज़्यादा है कि मे बी आपका सिस्टम उसको प्लेबैक भी ना कर सकता हो या फिर वो 6 के 8 के रेज़ोल्यूशन पे शूट हुई भी हो, तो उसको एडिट करने के लिए आपको प्रॉक्सीज़ बनानी पड़ती हैं और वो प्रॉक्सीज़ का मतलब ये होता है कि आप उन फ़ाइल को एन्कोड करते हो, उनको कंप्रेस करते हैं, उनके फॉर्मेट को कंप्रेस करते हैं, डायमेंशंस को कंप्रेस करते हैं, उनको एडिट करते हैं उस पे जिसको आपने लो रेस बनाया होता है और एक्सपोर्ट करते वक्त आप उनको अगेन कनेक्ट कर देते हैं अपनी हाई रेजोल्यूशन के साथ। तो आपके एडिट का जो वर्क फ्लो होता है वो बिल्कुल स्मूथ रहता है, क्योंकि आपके पास फाइल्स जो उस वक्त वर्किंग में होती हैं वो कन्वर्टेड फाइल होती हैं, हैवी नहीं होती। तो मीडिया एनकोडर आपको प्रॉक्सी बनाने में भी हेल्प आउट करता है। प्रॉक्सी आप अगर देख सकते हैं प्रीमियर के थ्रू भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो एनकोडर में जाके इसकी वो प्रॉक्सी क्रिएट करेगा। मेरा ख्याल से मैंने आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा फीचर्स बता दिए हैं। अब मेरा ख्याल से वक्त है कि इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास टाइमलाइन पे कुछ एडिटेड पार्ट मौजूद हैं और ये वो चीज़ें हैं जिनको मैं एडिट कर चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं फर्दर इनको एक्सपोर्ट करूँ। अगर मेरे पास ये तीन वर्जन्स रेडी हुए हैं इस वक्त, जो कि एक ये है और एक ये है, मैं इन तीनों को चाहूँ तो एनकोडर पे बैच की सूरत में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। बैच से मेरा मुराद ये है कि वो एक लिस्ट की सूरत में इनको अपने पास टाइमलाइन से ही उठा के अपने पास रेंडर कर देगा, उसको एक्सपोर्ट कर देगा। मैंने इन आउट लगा लिया है, जो पहली फाइल जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से अपने एक्सपोर्ट में जाऊँगा, एक्सपोर्ट मीडिया, सेम ऑप्शन जिस तरह जो हम नॉर्मल एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। और इसकी यहाँ पर प्रीसेट्स मैं डिसाइड यहाँ पर भी कर सकता हूँ। मेरे पास ये भी चॉइस है कि फर्दर मैं इसको मीडिया एनकोडर में कर लूँ। आप शायद सोच रहे हो कि मीडिया एनकोडर तो अभी कहीं पर भी है ही नहीं, तो आप किस तरह से कर लें। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले आप यहाँ से डिसाइड कर लें। अगर हम इसको मैथ सोर्स हाई बिट रेट कर लेते हैं, इस फाइल का नाम भी हम यहाँ से दे देते हैं और मे बी हम एक नई वर्जन एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसको हम 3 कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट हमारा 2 था। अब हमारा आगे जो भी एक्सपोर्ट होगा वो 3 पे के आगे हम वेरिएशन उसकी फर्दर चेंज कर लेंगे। इसको हमने सेव कर लिया।
सेटिंग्स एक दफ़ा हमने चेक कर ली और उसके बाद एक्सपोर्ट की जगह हमने यहाँ पर क्यू पे क्लिक करना है। और ये जो क्यू है बेसिकली इसकी वजह से ही आपका सॉफ्टवेयर मीडिया एनकोडर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसको क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास मीडिया एनकोडर सॉफ्टवेयर खुल चुका है। यहाँ पर आपके पास ये लिखा भी आ रहा है और आपके पास जो फाइल आपने एक्सपोर्ट करनी थी वो यहाँ पर आपके पास ऐड हो चुकी है। ये एग्जैक्टली उस टाइमलाइन से ऐड हुई है, ये एक्सपोर्टेड फाइल नहीं है और आप इस टाइमलाइन से ही इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ वो ये है कि जो भी आपका प्रीमियर प्रो का वर्जन होगा, जिस तरह के अभी हम यूज़ कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन प्रीमियर प्रो 2022, तो जो आपका मीडिया एनकोडर है वो भी सेम वर्जन का होना चाहिए। अगर कोई पुराना वर्जन होगा या फिर उससे मिलता हुआ वर्जन नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको नहीं खोलेगा। मे बी वो काम कर ले स्टैंड अलोन, सेपरेटली आप उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन वो प्रीमियर के साथ इस तरह से जिस तरह अभी हमने क्यू करके इसको ओपन किया है वो उसको नहीं करेगा। और आप देख सकते हैं उसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि वो जो टाइमलाइन ही थी हमारे पास जिस पे वो इन आउट लगा हुआ है वो आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है। इवन कि उसकी सारी सेटिंग्स भी वही हैं जो कि हमने प्रीमियर में की थी, उसके बाद उसके प्रीसेट भी वही हैं और इवन के उसका पाथ, उसका फाइल नेम भी ऑलरेडी वही डिसाइड हो चुका है जो हमने प्रीमियर प्रो के अंदर ही किया था। अब मेरे पास जो इसका मेन फ़ायदा है, एक्सपोर्ट तो मैं प्रीमियर से भी कर सकता था, लेकिन जो इसका मेन फ़ायदा है वो ये है कि मैं इसमें सेकंड फाइल भी ऐड कर सकता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, शॉर्ट की मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन मार्क है शिफ्ट के साथ आपके पास। तो जिस एरिया को भी आप सिलेक्ट करते हैं क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो आपके पास इन और आउट पॉइंट उस एरिया में लग जाएगा। इसको मैंने सिलेक्ट किया, क्वेश्चन मार्क प्रेस किया। मैं चाहता तो इसको मैन्युअली भी कर सकता था कि मतलब आई प्रेस किया और जिस पॉइंट तक आपको चाहिए ओ प्रेस किया, नहीं तो शॉर्ट की से भी आप कर सकते हैं। आप दोबारा से फाइल में गए, आप एक्सपोर्ट में गए, कंट्रोल एम शॉर्ट की से भी जा सकते थे और आप इसकी सेटिंग्स भी रख सकते हैं। लास्ट सेटिंग्स ही मुझे दिखा रहा है, इसी पे मैं अगर इसको करना चाहता हूँ मैं यहाँ से फाइल नेम वगैरह इसको दे दूंगा और उसका नाम मैंने रखा था डिजिस्किल 03, उसको भी मैं 3 कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा वर्जन 1। ये आपके वर्कफ्लो पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप स्लगिंग और नेम टाइटल वगैरह इसके रख सकते हैं, इस तरीके से जो आपको कुछ अरसे बाद भी आप यूज़ करें तो आपको वो याद रहे। इसको यहाँ से सेव करूँगा और एक्सपोर्ट की जगह मैं इसको कर दूँगा क्यू। ऑटोमेटिकली मीडिया एनकोडर में गया और यहाँ पर मेरे पास सेकंड फाइल भी ऐड हो गई। सेम नाम, सेम सेटिंग, सब कुछ प्रीसेट्स फॉर्मेट वगैरह बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर आपके पास जो डिजिस्किल 01 लिखा आ रहा है ये बेसिकली आपका जो प्रीमियर है इसके सीक्वेंस, इसकी टाइमलाइन का जो नाम है ये वो आपको शो कर रहा है। मैं तीसरी वीडियो भी ऐड कर लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क प्रेस किया, सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट में गया और एक्सपोर्ट मीडिया, सेम सेटिंग्स में रखना चाहता हूँ कि वो डिफरेंट वेरिएशन है मेरे पास। सब कुछ अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मुझे इसको 720 करना था या 480 करना था मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। और अगर यहाँ से मैंने इसको चेंज नहीं भी किया, हाई बिट रेट रखता हूँ और यहाँ से क्यू करने के बाद जब वो मीडिया एनकोडर में चला जाएगा तो मेरे पास अभी भी चॉइस है कि मैं इसको यहाँ से वही सारे फॉर्मेट्स, वही सारी चीज़ें जो प्रीमियर में थी यहाँ पर भी शो हो रही हैं और फर्दर उसके प्रीसेट्स यहाँ से भी चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको मोबाइल डिवाइस 720p या 480p करना चाहता था तो मैं इसको यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त आपके पास 3 फाइल टाइमलाइन से ही डायरेक्टली इसमें ऐड हो गई हैं। नाम इसका हम चेंज करना भूल गए हैं, इस फाइल का हम नाम रख सकते हैं डिजिस्किल 03 से हमारा चल रहा है तो हमने इसको 03 किया और साथ में वर्जन 02 कर दिया, पहले 1 रखा था। अभी आपको यहाँ पे शो नहीं होंगी क्योंकि अभी तक हमने इनको एक्सपोर्ट किया नहीं है, हमने सिर्फ इनको क्यू किया है। यहाँ पर हम सेव कर लें, इसका नाम आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं डिजिस्किल 3, डिजिस्किल वर्जन 1 और ये आपके पास वर्जन 2। यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा ये ग्रीन कलर का प्ले का बटन है और इसमें लिखा भी आ रहा है स्टार्ट क्यू। अब मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर इस पे काम करना शुरू कर दिया है। ये इस वक्त इसको रेडी कर रहा है और अब इसने इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये ऑटोमेटिकली इस क्लिप के बाद
नेक्स्ट पे आ जाएगा और इसके बाद फिर उसके नेक्स्ट पे आ जाएगा, और फर्दर आपके पास जितनी भी चीज़ें यहाँ पर ऐड होंगी तो वो उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट करता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक फ़ाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है, उसने यहाँ पर आपको एक छोटा सा ग्रीन टिक का निशान भी दे दिया है, और अब वो नेक्स्ट फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पर ये इस फाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है, मैं अपने प्रीमियर में दोबारा जाके कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं उस पे जाके काम कंटिन्यू कर सकता हूँ। मुझे कोई एडिट में चेंजेस करनी थी, मुझे कोई नया वर्जन बनाना था, या फिर किसी भी काम को कंटिन्यू करना था, तो मैं उसको यहाँ पर दोबारा से काम कर सकता हूँ। अगेन देखें, आपका इस वक्त एक्सपोर्ट चल रहा है, बल्कि ये तो हो भी गया है, और हम इस वक्त भी साथ साथ एडिट इसके कर रहे थे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है कि आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। अभी हमने छोटी सी फाइल एक्सपोर्ट की थी, ड्यूरेशन में भी कम थी, और उसके आगे जो वर्जन थे वो उससे भी छोटे थे, तो इसने बड़ा क्विकली एक्सपोर्ट कर दिया। नॉर्मली जब आपके पास इफ़ेक्ट्स लगते जाते हैं, कलर ग्रेडिंग लगती जाती है, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें, टेक्स्ट वगैरह ऐड होते हैं, तो आपका एक्सपोर्टिंग टाइम भी बढ़ता जाता है। वो कभी कभी घंटों पे भी जा सकता है। और आप देखें, ये अगर आपका सिस्टम साथ सपोर्ट करता है, आपका सिस्टम अगर एक बेहतरीन है, तो आप ये कर सकते हैं कि आपने उधर से एक्सपोर्ट लगाया एडोबी मीडिया एनकोडर के अंदर, और साथ साथ आप प्रीमियर के अंदर काम अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप मीडिया एनकोडर में टाइमलाइन से एक्सपोर्ट करने के अलावा, अगर आप वैसे भी किसी फाइल्स को एनकोड करना चाहते हैं या कन्वर्ट करना चाहते हैं डिफरेंट किसी भी फॉर्मेट में, तो आप यहाँ से उन फाइल की सोर्स में जाएंगे, और आप जिस तरह आपके पास ये वीडियो है, अब आप देखें ये आपके पास क्यू हो गया है, सब पे टिक लग गया है, आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट करें, ये आपसे पूछेगा, एक दफ़ा वार्निंग देगा, इसको हम यस करेंगे, और उसके बाद किसी भी क्लिप को आपने फर्दर कन्वर्ट करना हो, आप उसको यहाँ से, उसकी सोर्स यहाँ से आपको मिल जाएगी जहाँ पर वो फाइल पड़ी हुई है। ये सेपरेटली वीडियो फाइल्स हैं, और मैं इनको यहाँ पर अपने क्यू वाले फोल्डर में, बिन में यहाँ पे डाल रहा हूँ। और ज़बरदस्त बात यह है कि आप इनके फॉर्मेट्स और इनके प्रीसेट्स भी चेंज कर सकते हैं। आप इनकी एक्सपोर्ट के लिए जो फाइनल डेस्टिनेशंस हैं, इनकी पाथ है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। मे बी यहीं पर, यहाँ से मैंने फाइल्स उठाई हैं और इधर मैंने फोल्डर बना दिया है कन्वर्टेड का, इसको सिलेक्ट करके आप सेव कर लें, और बाकी इनके पाथ भी आप इसके अंदर यहाँ पर सेव कर लें, क्योंकि आपके एक्सपोर्टेड फाइल कन्वर्टेड फाइल जो है सोर्स फाइल के साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए। आपने सेव किया, और अगर आपने इनके प्रीसेट्स चेंज करने थे, हम इनको कंप्रेस कर लेते हैं, मोबाइल डिवाइस 480p कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से ओके करेंगे। फर्दर हम औरों की सेटिंग्स भी इसी तरह से चेंज कर सकते हैं, इवन के पूरा फॉर्मेट भी, और फर्दर उनके प्रीसेट्स भी। इसको रेडी करने के बाद आप यहाँ से इसको प्ले का बटन दबाएंगे तो एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ साथ आप चाहें तो अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप चाहें एडिट करके आप बहुत थक गए हैं तो आप थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक फाइल के एक्सपोर्ट होने के बाद वो खुद ही नेक्स्ट पे मूव हो जाता है, और उसके बाद फिर आगे फर्दर और वो उसको नेक्स्ट फाइल को एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाता है। आप इसके साथ साथ बैकएंड पे प्रीमियर पे भी काम कर सकते हैं, या कोई भी काम आप कर रहे हो वो आप उस पर कर सकते हैं, हाँ अगर आपका सिस्टम सपोर्ट करे तो। तो अब आपकी ये फाइल्स भी जो हमने कन्वर्ट की थी, ये भी एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। आप फर्दर इसको अपने फोल्डर में जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक दफ़ा हम इन पे क्विकली नज़र मारते हैं। हमने इसको यहाँ पर अपनी वीडियो के अंदर कन्वर्टेड का फोल्डर, और आप देख सकते हैं ये फाइल्स आपके पास कन्वर्ट यहाँ पर हो चुकी हैं। तो मीडिया एनकोडर खुद तो एडिटिंग नहीं करता, लेकिन आपकी फ़ाइल्स को बेहतरीन तरीके से एक्सपोर्ट करता है। साथ साथ आप काम कर सकते हैं, अपना एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीपल फाइल्स टाइमलाइन से इन और आउट लगा के इस पे साथ साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप एक दफ़ा सारा एडिट रेडी कर लें, डिफरेंट फाइल्स हैं, डिफरेंट वर्जन में एक्सपोर्ट करने हैं, तो आप इसमें डिफरेंट एक्सपोर्ट बैच में लगा के एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा सेपरेटली भी अगर आपके पास वीडियो फाइल्स हैं, आप उनको फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त आपके पास एक टूल है, आपका टाइम भी सेव करता है, और मेरा ख्याल से आपके वर्क को हैसल फ्री भी बनाता है। इसके साथ साथ इस लेक्चर को हम एंड करेंगे, और आगे और आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे।